प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो बड़ा अलग और असाधारण किस्म का विषय है। उसके पहले वही आग्रह, निवेदन आपसे कि अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, सुझाव, कार्यक्रम की दशा, दिशा, क्या आप इसमें देखना, सुनना चाहते हैं, आपके विचारों की झलक किस रूप में प्रतिबिंबित हो, तमाम चीज़ें हमें लिखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, अनायास ही दद्दा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनकी एक बहुत सुंदर कविता की पंक्ति जो करीब 2-2.5 दशक पहले मेरी स्मृति में कहीं पढ़ने में आई थी और मेरे मन में अमिट छाप छोड़ गई। वो मेरे मन में कौंध उठी। बहुत ही सुंदर उनकी कविता, तो क्या बात है। महान आत्मा, कितनी सुंदर कविताएं आपकी स्मृति में होंगी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, फेंक देना उस पथ पर जहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक। लेकिन यहाँ जो उनकी कविता है वो ये आग्रह कर रही है, कहा यह जाता है कि दद्दा जब आज़ादी के आंदोलन के लिए सक्रिय थे तो किसी स्त्री ने उनके प्रति प्रेम से आसक्त होकर उनसे कहा कि क्यों ना हम जीवन साथ बिताएं। तो उन्होंने उसके जवाब में उस कविता की रचना की थी और कहा था कि मुझ में देवत्व मत देखो, रूठूं मेरी प्रेम कथा में रानी इतना स्वाद नहीं है। रूठूं मेरी प्रेम कथा में रानी इतना स्वाद नहीं है, और मनु ऐसा भी मुझ में कोई प्रणयोन्माद नहीं है। मैं हूं रानी मील का पत्थर, माइलस्टोन हूं। मैं हूं रानी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। भोपाल 35 किलोमीटर, पढ़ो निकल जाओ। मैं हूं रानी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ में देवत्व निहारो। दर्पण में, मरकत में, सरवर में कर लो तुम अपने दर्शन, पर मुझ में तुम निज को देखो, ये कैसा पागल आकर्षण। अब ये तो एक अलग भावभूमि की कविता हुई, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं और उसी से देवत्व शब्द की वजह से ये कविता मेरी स्मृति में कौंध उठी, क्योंकि देवत्व को हम पूजते हैं और इसीलिए हमारे भीतर देवत्व कभी जागृत नहीं होता, अपवाद स्वरूप। जो महापुरुष होते हैं, इनलाइटेंड पर्सनैलिटी होते हैं, कबीर, बुद्ध, मीरा, सूरदास, ऐसे अनेक व्यक्तित्व जो आज भी हैं, नाम अलग होंगे, लेकिन देवत्व के प्रति हमारी आसक्ति इसी तरह, अरे राम राम हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम देवता थोड़ी हैं, हमसे थोड़ी हो पाएगा। इसीलिए हम देवों को पूजते हैं। एक दार्शनिक ने तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य बड़ा चतुर है, वो जिस काम को नहीं कर सकता है उसको पूजने लगता है। ये हमसे नहीं होगा, ये देवता है भाई, ये इसलिए इनकी पूजा हो रही है, हम थोड़ी कर सकते हैं। जबकि हम भूल जाते हैं कि देवता भी हमारे बीच से गए, वो भी पहले मनुष्य थे, जैसा हमारी श्रुतियां कहती हैं, और वो इसी शरीर में आकर अपने असाधारण कार्यों की वजह से देव कहे गए और देवत्व के रूप में पूजे गए। लेकिन मनुष्य में देवत्व के चिन्ह क्या हैं? आज अगर किसी में हम देवत्व देखते हैं तो कहते हैं बहुत सरल है, बड़ा कठिन होगा इसका जीवन। अगर वो सत्य बोल रहा है, वो किसी के हक को नहीं मार रहा है। देखिए, वक्त ने, परिस्थितियों ने, वो गाना गुरुदत्त साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। अब देवत्व का मतलब है सरलता, सादगी, सीधापन। संसार में पिटेंगे आप, पीछे चले जाएंगे, लेकिन नहीं, देवत्व अभी भी देवत्व ही है और देवत्व हमेशा देवत्व ही रहेगा। और जिसने, ऐसा नहीं है कि इसको हासिल करने की कुछ बड़ी जटिल परीक्षाएं हैं, लेकिन आखिर वो है क्या देवत्व? जो मनुष्य के भीतर जब जागृत होता है या होता चलता है तो हम कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं,
तो देवत्व जागृत है इनके में। आज इसी को समझेंगे, क्योंकि मनुष्यता की सर्वोत्कृष्ट जो श्रेणी है वो है देवत्व। तो मनुष्यत्व और देवत्व कैसे ये सफर तय होता है, बात करेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी। आपने आज अपने संभाषण और अपनी परिकल्पना में वो यात्रा पूरी कर ली जो यथार्थ में मनुष्य को करना चाहिए। एक मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम कार्य है शरद जी कि वो मनुष्यत्व तो प्राप्त करे ही, मनुष्यत्व से देवत्व के पथ पर चले जी। क्योंकि देवत्व के पथ पर चलते हुए वो ऐसा नहीं है कि मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय कहलाए। ये तो को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागे जगजीवन राम गुलाम को। मृत्यु के बाद हम आपको लिख देंगे कि स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आप स्वर्ग में गए या नहीं गए ये तो हमें विदित नहीं है ना, ये हमने भावना के अनुरूप लिख दिया है। तो स्वर्ग की परिकल्पना करना है ना देवत्व होना। और ऐसा नहीं है, जीते जी मनुष्यों ने इसके लिए कितना उपक्रम किया है। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने वामन को संपूर्ण सृष्टि प्रदान की। क्यों? क्योंकि उनके अंतरचित्र में इंद्र से वैमनस्यता थी, वो देवाधिपति थे, वो चाहते थे कि वो भी देवता बन जाएं, और इसमें उन्हें सफलता मिली। वो आने वाले मनवंतर में इंद्र होंगे, अर्थात वो तत्व तो उन्होंने प्राप्त कर लिया ना। तो क्या हम वो तत्व प्राप्त कर सकते हैं? उन्होंने जीते जी प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, देवत्व मिल जाने से आप अजर अमर हो जाते हैं। आप शरीर नहीं, आपकी उपाधि अजर अमर की हो जाती है। आप देवत्व प्राप्त कर चुके होते हैं। भौतिक रूप से यदि हम देखें तो देवताओं के बड़े विलक्षण लक्षण वर्णित हैं। भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें वो आध्यात्मिक लक्षण प्राप्त करना है जो देवताओं के हैं। क्योंकि भौतिक रूप से तो हम मनुष्य हैं, तो हम देवताओं के भौतिक लक्षण की बराबरी नहीं कर सकते। अलग अलग कई महाभारत में वर्णित है, उपनिषदों में वर्णित है, पद्म पुराण स्कंद पुराण में भी वर्णित है। देवताओं के आगमन पर श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है कि देवताओं के आगमन पर जिन्होंने उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए उन्होंने उनके लक्षण भी बताए कि देवता जब आते हैं तो कैसे होते हैं। देवताओं के पैर कभी भी पृथ्वी में नहीं लगे होते, पृथ्वी से कुछ ऊपर उठे होते हैं। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ धरती का स्पर्श उनको नहीं हो रहा होता है। अगर वो बैठ जाते हैं तो बैठी हुई स्थिति में भी वो धरती का स्पर्श नहीं कर रहे होते हैं। देवता जो पुष्पों की माला पहनते हैं या कोई फूल धारण किए हुए, वो कभी कुंभलाते नहीं है, कभी नहीं कुंभलाते। एक बार यदि उनने धारण कर लिया तो जो धारण किया हुआ है उसमें लगे हुए पुष्प वैसे ही मुखरित पुष्पित और सुगंधमान बने रहते हैं, नहीं होते। उनकी पलक कभी नहीं गिरती, उनको आंखों में यूं पलक नहीं झपकाना पड़ता, वो आंखों की पलक नहीं करती। वो जैसा भी द्वार हो, छोटा ऊंचा बड़ा आड़ा तिरछा, जैसा भी जिस दरवाजे से प्रवेश करते हैं दरवाजा उनके अनुरूप हो जाता है अपने आप। यानी जड़ पदार्थ भी उनको उतना ही मार्ग देता है जितना वो चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, उनकी परछाई नहीं कहीं आ पाती। यदि देवता कहीं खड़े हुए हैं तो उनकी परछाई नहीं होगी। हमारे यहाँ कई प्रकरणों में, हमारे यहाँ सुकन्या ने अश्विनी कुमारों को भी इसी रूप में पहचाना था, देवत्व के रूप में। नल दमयंती के स्वयंवर के प्रकरण में भी दमयंती ने जो है वो देवताओं को इसी रूप में विदित किया था। तो ये तो उनके भौतिक लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक लक्षण कौन है? एक पुरुष पुरुषार्थ करता है जीवन भर, किस लिए करता है? जो ज्ञानी पुरुष होता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करता है। तो ब्रह्म और हमारे बीच देवत्व तो कहीं है ही नहीं। वो देवता नहीं बनना चाहता। देवता नहीं। जैसे नचिकेता हुए, जैसे प्रहलाद हुए, जैसे ध्रुव हुए, इनके जीवन में परिकल्पना ही नहीं थी। देवता प्राप्त देवत्व के लिए उनको वरदान की आवश्यकता पड़ती जी। लेकिन उन्होंने अपने कर्मानुसार केवल परमात्मा की लब्धि करनी चाहिए और उनको ही प्राप्त किया। लेकिन एक मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के चरम में देवत्व को प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन के मन में भी इच्छा है, अर्जुन चाहता है कि वो भी देवता हो जाए, क्योंकि अर्जुन जानता है देवताओं को कितना सुख है। अर्जुन जो है पाशुपतास्त्र और तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गया था, वहां से शिक्षा लेकर आया है। तो उसे मालूम है कि देवताओं में कितना प्रताप होता है, देवत्व को प्राप्त करना कितना कठिन होता है। तो अर्जुन गीता में बड़े जुगत से अपनी मानसिक इच्छा प्रकट करता है, संकेत करता है कि क्या किसी पुरुषार्थ से देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तब
कृष्ण गीता में इस रहस्य को भी स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त कर सकता है। वो उसके लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं तेजा क्षमा घृति शौचम द्रोणति मानता भवंति संपदम देवी भिजातस्य भारता। हे भारत, ये लक्षण है, ये संपदा युक्त लक्षण है देवताओं के, देवत्व के लक्षण है। तो सबसे पहला लक्षण कहते हैं तेजा, तेज कहते हैं देवताओं का। सबसे पहले आपके जीवन में आप तेज को प्राप्त करें। इसलिए हम बातचीत के बीच में कहना नहीं भूलते, बड़े तेजस्वी हैं, तो कह देना है। शब्द पुष्प फिरोने से तेजस्वी नहीं हो जाता। तेज का अर्थ होता है आप में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। सूर्य जो है, अग्नि जो है, ये तेज के प्रतीक है। ध्यान रखिए कि अपने पंचभूतों में तेज का बड़ा लक्षण है, वो हमारे अंतर्निहित है। अब आप उसको निकालना है, तेज को निकालना है। तो तेज कब निकलेगा? याम में धाम देवगुणा पत्रश्चोपास्ते तया माबद्ध में ध्याने मेधावनम गुरु। आप नित्य प्रति प्रातः काल उठकर कभी सूर्य को आंखों में समाने का प्रयत्न करें। मैं भौतिक अभ्यास नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कोई विधान नहीं बता सकता कि आइए ऐसा करिए तो तेज मिलेगा। जेहि जानी जेहि देहि जनाही और जानत तुम्हें हो जाए। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ये सोचें कि चलो आओ देवता बनने का अभ्यास करें, ऐसा संभव नहीं है। जब वो चाहते हैं तो ये सद्गुण आते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर वो तत्व विद्यमान है। तो देवत्व का सबसे सुंदर तत्व है तेज विद्यमान होना। और तेज विद्यमान होने का अर्थ होता है माया के आवरण से मुक्त होना। अगर तुम्हारे जीवन में मोह नहीं है, यदि तुम मोह के विजेता नहीं, मोह को जीतने का प्रयत्न नहीं करें, मोह तुम्हारे जीवन में वैसे ही है जैसे जल में कमल का पत्र। अर्थात तुम कर्तव्य को करते हुए एकदम तिलांजल कर देते हो। तुम्हारी आसक्ति क्षणिक उतनी देर की नहीं रहती जितनी देर बैठे हो। उनसे विरक्त होते ही, उनसे हटते ही वो तुम्हारे पीछे नहीं चलती। माया ठगनी तुम्हें आशीर्वाद देती, तुम्हारे को आवरण नहीं बनती, तो तुम्हारा तेज बना रहेगा। क्योंकि सूर्य के सामने जैसे बादल रहते हैं, वैसे मनुष्य के जीवन में उसके ज्ञान चक्षु और अंतर्मन के सामने में माया का आवरण रहता है बादल की तरह। तो क्या आपने उसका छेदन कर दिया है? यदि छेदन कर दोगे तो आत्म प्रकाश फैलने लगेगा। अपदीपो भव। फिर तुम्हें किसी तेजस्वी व्यक्ति को किसी संबल की जरूरत नहीं होगी, किसी हुंकारी की भी आवश्यकता नहीं होती। वो अपने समर्थक लेकर नहीं चलेगा, वो अपनी बातों के समर्थन में आपको नहीं कहेगा क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अर्थात उसके पास सत्यानुभूति होगी। आवरण का अर्थ होता है भास, भास का अर्थ होता है विक्षेप, विक्षेप का अर्थ होता है पाखंड। वो पाखंड मुक्त होते ही आत्म तेज प्रकट हो जाता है, वो है तेजा। ध्यान रखिएगा, तेज, तेज का इतना प्रभाव है कि सहसा उस तेज को देखकर बहुत से लोग ठिठक जाते हैं। तेज देखना है तो ममता में देखो, माँ में देखो। एक अपने बच्चे के लिए तड़पती हुई महतारी चारों तरफ अपने गुमे हुए बच्चे को ढूंढ रही है। रूपसी है महतारी, महतारी रूपसी है, लावण्यमयी है। उसके शरीर पर अंग वस्त्र भी उचित प्रकार के नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, बिधे हुए हैं। लेकिन जब पुत्र को पुकारते हुए वो सड़कों में दौड़ती है तो लोगों को उसको देखकर काम नहीं राम की स्मृति होने लगती है। ये है तेज। मैया सीता बैठी हुई है अशोक वाटिका में, वहां रावण पहुंच रहे हैं, लेकिन रावण ने कभी भी सीता के श्रृंगार की एक भी शब्द व्याख्या नहीं की है। रावण कभी नहीं कहता कि आज मैं गया था तो यदि उनकी मुखाकृति ऐसी दिख रही थी, वो ऐसी लग रही थी, कभी नहीं कहता, क्योंकि आपका ध्यान ही वहां नहीं जाएगा। ये है तेज। मीरा न जाने जंगल वनों में कितना भटकते रही, लेकिन कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि मीरा के चरित्र को दूषित करने का प्रयत्न किसी भी कामांध ने किया हो। शबरी जो है नवयुवती थी, जब अपने घर से निकली भागी, देर रात अंधेरे में दूसरे दिन ब्याह था, लेकिन शबरी जब अपने घर से भागी और भाग के संतों की कुटिया में गई तो संतों ने उसमें माँ बहन बेटी के दर्शन किए। इन्हें कभी समस्या नहीं आई। तेज का अभाव अप्सराओं में है, तेज का अभाव गंधर्वों में है। उनके रूप लावण्य की बात कही जाती। तेजस्वी नारी की व्याख्या करते समय श्रृंगार भी जो है वो नतमस्तक होकर व्याख्या करता है। क्या बात, ये तेज है। तो जिस मनुष्य की मुखाकृति में तेज हो, बहुत सुंदर, ये तेज जो है यही वो तेज है जिसको आप
युवा और किशोर अवस्था और बालकों में और बच्चियों में दिखाई पड़ता है। जब वो खड़े होते हैं तेजस्वी व्यक्ति की एक विशेष सुगंध आने लगती है। तो ये कब होता है? जब वो सत्य पथ के पथिक हो जाते हैं, जब माया मोह के आवरण से विरक्त हो जाते हैं। तेजा, ये देवत्व के लक्षण की दिशा में आप चल रहे हैं, आपको तेज मिल गया परमात्मा की कृपा से आपके अंतर चित्त में, वो आत्मा का प्रकाश फैल गया, आपने नश्वरता जान ली, आप रूप नहीं स्वरूपवान तेज कर दे। क्षमा, आप इतने क्षमाशील हो जाएंगे। क्षम जैसे पृथ्वी का वचन क्या है, आप ध्यान रखिएगा। क्षमाशीलता के अनेकों अनेक उदाहरण, ये देवत्व के गुण हैं। देवत्व के वो जो रूठने वाले, जो गुस्सा होने वाले हैं, वो जन्म जन्मांतर तक इस गुण से वंचित रहेंगे, उस पथ के कभी पथिक नहीं बन पाएंगे। पृथ्वी का एक सद्गुण है, पृथ्वी कहती है कि यदि एक झूठ बोलने वाला मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, एक मिथ्या भाषण करने वाला, एक वचन भंग करने वाला व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, तो उसके वजन से मैं कांपने लगती हूँ, डगमगाने लगती हूँ। लेकिन कलिकाल की माया में पृथ्वी ने आपको क्षमा कर दिया, वरना जहां आप खड़े हैं वहीं धंस जाएंगे संसार में, कोई नहीं बचेगा, सृष्टि में महाप्रलय हो जाएगी, क्योंकि आप इतने अवगुणी हैं। क्षमाशीलता है आपके जीवन में, निधि है, निधि। तो जब आपके जीवन में क्षमा आ जाए, आप क्षमा देखिए, किसी स्त्री के सोते हुए 5 बच्चों को किसी ने मार दिया, सोते में गला काट दिया, तो पकड़कर पशुओं की बात जब उसका पति उसके सामने लाके रखता है कि इसने मारा था, ले खड़ग और मार दे, छत्राणी है तो द्रौपदी से कहते हैं, अस्वस्थामा पड़ा हुआ है, बंधा हुआ। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरी गुरु माता कृपी को कितना दुख पहुंचेगा, मेरे जीवन में दुख आया है, इनके जीवन में, इनमें गुरु माता के जीवन में दुख नहीं दूंगी, इन्हें क्षमा करिए, ये गुरु पुत्र हैं, ये है क्षमा। ध्यान रखिएगा, युधिष्ठिर दुर्योधन का वध नहीं करना चाहते थे कभी, हर बार क्षमा कर रहे हैं सारे पाखंड में, सारी चीजों में। तो तेजस्वी हैं, देवत्व से युक्त हैं, ये देवत्व से युक्त हैं। नल को धूत कीड़ा में पराजित करते हैं पुष्कर कपट से, पासे में कली और द्वापर विद्यमान है कपट से, लेकिन जब वो जय कप को प्राप्त कर लेते हैं और प्राणदंड देना होता है तो चरण पकड़ते हैं, भैया मेरे प्राण लोगे, भाई है उनके, पुष्कर भाई है उनका, चचेरा भाई। तो वो कहता है अरे मुझे बहू का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम जाओ अपने बच्चों के साथ रहो, मैंने अपने जीवन का प्रारब्ध भोग लिया। तो जैसे ही आपने क्षमा दिया आप देवत्व को प्राप्त हो गए, जैसे ही आपने क्षमा मांगा आप पाप मुक्त हो गए। दिया तो देवत्व को प्राप्त हो गए और मांगा तो पाप मुक्त हो गया। ये उसी पथ के पथिक होते हैं। तेजा, क्षमा, घृति। कितनी घृणा तुम्हारे अंतर मन में भरी है। घृणा द्वैत का प्रतीक है। देखिए, घृणा और स्वच्छता में बड़ा अंतर है। कोई अस्वच्छ है, मलिन है, गंदगी है, उसके प्रति आप विरक्त हैं। कीचड़ कहीं पड़ा है तो आप तो संभल कर जाएंगे ना। सही बात। उसमें कोई कहे कि आप घृणा मानते हैं, ये थोड़ी होता है। आप नित्य क्रिया करते हैं, अगर हाथ नहीं धोया, आपने मांजा नहीं, आपने मंजन दातून नहीं किया और आप कहें कि आप मेरे से घृणा करते हैं, नहीं, स्वच्छता का अलग प्रतिबिंब है। घृणा वो तत्व नहीं है। घृणा मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। घृणा वो रोग है जो मन में लगता है, जब आपको स्वयं प्रिय लगने लगे। स्वार्थ जब गहरा हो जाता है तो वो घिनौना और घृणा हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही। जब भी आपके जीवन में स्वार्थ आए तो आप समझ लीजिए अब आप घृणित होते जा रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ ही आपको जो है परमार्थ से विरक्त कर देता है। परमार्थ जो है पवित्रता है, शुचिता है, तो आप घिनौने होते जा रहे हैं। इसलिए घिनौना कृत्य होता है, कर्म नहीं। घिनौना कृत्य होता है, कहा जाता कर्म नहीं। घिनौना कर्म किया, नहीं, कृत्य। गांधी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से घृणा ना करो, यानी उस कृत्य के प्रति कह रहे हैं। तो ये जो घृति है ये कृत्य है। लेकिन आपके अंतर चित्त में क्या घृति व्याप्त हो चुकी है क्या? यदि आप निर्विकार हैं, आपके मन में मलिनता नहीं है, तो आप उस घृति के दोष से मुक्त हैं, फिर आप में घृणा नहीं, आप अद्वैत हैं। ध्यान रखिए, इसीलिए पशु पक्षी आदमी नर नारी ऊंच नीच छोटा बड़ा सारे चीजों से
मुक्त होते हैं सदपुरुष, वो सबके प्रति वही भाव रखते हैं, उनके चित्त में सब में से वो देखते हैं सारे सर्वम खल इदम ब्रह्मा नेह नास्ति न कंचना, वो तो क्षण क्षण में कण कण में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। व्यवहार में द्वैत रहे। वशिष्ठ जी ने बताया है वशिष्ठ रामायण में, राम ने पूछा कि हम कैसे अद्वैत रहें, वो कहते हैं सचराचर सृष्टि सब परमात्मा की बनी हुई है, जड़ भी चेतन भी, भोक्ता भी भोग भी, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, उनमें कोई भेद नहीं करो। लेकिन वो रुकते हैं और कहते हैं आचरण और व्यवहार में भेद रखो। आप वही आचरण जो सिंह के साथ करेंगे वही आचरण आप गाय के साथ नहीं कर सकते। तो घृणा का अर्थ होता है अद्वैत, द्वैत से मुक्त होकर अद्वैत हो जाना, ये भेदभाव खत्म कर देना, ये देखना कि मैं ज्यादा तपस्या कर रहा हूं, तुम कम तपस्या कर रहे हो, मेरा ज्यादा दान है, तुम्हारा कम दान है। इसी प्रक्रिया में ये घृणा के इसी स्वरूप में ही दशानन का नाश करने के लिए नंदी आए। स्कंद पुराण में ये मानसिक घृणा से युक्त रावण की बड़ी अच्छी बात कही गई है। रावण जब चलते थे तो अहंकार से रत होकर चलते थे, शिव जी के खास उपासक थे, इतनी उपासना की कि शिव जी से सब मांग लिया, और तो और देखा कि परमात्मा पंचानन है, तो बोले महाराज आपके 5 सर हैं, मुझे 10 दे दो। रावण के 10 शीश होने का मूल कारण ये था कि जो उनके आराध्य हैं उनके 5 सर हैं, उन्हें कहा ये पंचानन बैठे रहते हैं तो मैं दशानन हो जाऊं, उन्होंने दशानन मांग लिया था अपने आप को। तो नंदी बैठते थे द्वार पर, नंदी का मुख वानर का है, नाम नंदी है, परमात्मा उनके तप से प्रसन्न हुए, उनसे कहा बोल तुम्हें कौन सा स्वरूप दूं, तो नंदी ने कहा परमात्मा मुझे तो वानर का रूप अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐतिहासिक और पुराने चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे, या शिव दरबार दिखाई पड़ेगा, तो वहां नंदी तो बैठे रहते हैं लेकिन उनका मुख वानर का है, उन्होंने वानर का मुख मांगा था। तो वो गए, बोले तुम्हारी उपासना ज्यादा नहीं है, देखो तुम यहाँ ड्यूटी में रहते हो, मैं तो देखो त्रिलोकपति हो गया हूं। नंदी ने कहा बड़ा अभिमान है तुझे, बोले सुन आज मैं तुझे शापित करता हूं, जिस दिन इस धरा पर मेरे मुख वाले आदमी को आगे करके कोई वानर की सेना लेकर तुझसे युद्ध करने आएगा, वो ही तेरा वध करेगा। वाह, देखिए घृणा की प्रक्रिया, तेजा क्षमा कृति, शौचम द्रोह नतिमानता, शौचम और अद्रोह। देखिए हमारे पास शुचिता तो बाहर की है, आप कहते हैं हम बाहर बड़े स्वच्छ रहते हैं, पूजा पाठ विधान मिलने जुलने सब में सारी चीजों में रहते हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में मैल लगा हुआ है। मन का निर्मल होना भी देवत्व की दिशा में कदम है आपका, मन का निर्मल होना। ठीक बात। निर्मल मन मुह्यति मन भावा, मोह कपट छल छिद्रमा अद्रोह। जब राग विरक्त हो जाए और अनुराग हृदय में आने लगे तो समझ लेना आप देवत्व पथ में चल रहे हैं। राग की विदाई हो जाए और अनुराग आपके चित्त में आए तो आप समझ लेना कि अब आप जो है देवत्व के पद में। फिर नतिमानता, विनम्र हो जाइए, अभिमान तो होता ही नहीं है। देखिए देवताओं में भी अभिमान होता है, तो जिन देवताओं में अभिमान हुआ है उसका पाखंड खंडन हुआ है। इंद्र को अभिमान हो गया था तो परमात्मा ने गिरिराज उठाकर गोविंद बन गए थे। इस पर हम एक चर्चा और करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे लगता है एक बार में ये सिमटने वाला विषय नहीं है। तो आपने देखा कि देवत्व के लिए वो कौन कौन से तत्व हैं, निर्मलता उसमें सबसे बड़ा तत्व है और वही सार है। निर्मल व्यक्ति के पास कोई छल छिद्र कपट नहीं होता। नहीं तो आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि विनम्रता के बारे में मनोचिकित्सक ये भी कहते हैं कि कई बार अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना भी एक किस्म का अहंकार है। मतलब आप देखिए कि किस किस नाना प्रकार के रूपों में छिपा रहता अहंकार, कि मैं कहाँ, मुझसे ज्यादा विद्वान तो वो व्यक्ति है, मैं तो सिर्फ स्वांग करता हूं। यानी ये भी एक किस्म का अहंकार है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करके संसार में यश लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके मूल में अहंकार है। तो निर्मलता इन सारे तत्वों का उपचार है। तो निर्मल होना ही उस देवत्व की तरफ बढ़ना है जहां मोक्ष है, मुक्ति है, परम गति है, सदगति है। तो हम सब अपनी सीमा, क्षमता, सामर्थ्य के भीतर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें
यही हम सबकी कामना है। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी, फिर इस विषय पर एक आध बार चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।